नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में जो आप लोगों से 2024 के उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग पहले, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आप लोगों को एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलेगा, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं 2024 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था। ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। यह क्वेश्चन आप लोगों का यूकेपीएससी प्री यानी कि उत्तराखंड पीसीएस प्री का एग्जाम 2024 में जो हुआ था वहां पर पूछा गया था करंट अफेयर के अंदर। और जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक आप लोगों का, इसको आप लोग अवार्ड्स में भी गिन सकते हो, अवार्ड्स के अंदर भी रख सकते हो, या फिर एक चैप्टर आता है अलग से चर्चित व्यक्ति 2024 के जो भी उस टाइम पर थे वहां से ये क्वेश्चन आप लोगों का संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या था आप लोगों का, सुनील भारती मित्तल जो है ऐसे पहले भारतीय थे जिनको जो है यूके के किंग चार्ल्स III के मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। 2024 में पूछा गया था, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार जब पेपर होगा आप लोगों से ना पूछा जाए। पूरी संभावना है यहां से जो है ये नहीं पूछा जाएगा, इस तरीके का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और इसी तरह की टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज आपकी रेगुलर रहे तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना, बताकर जरूर जाना कि क्या आप लोग इस सीरीज को रेगुलर देखना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इस सीरीज को आपके लिए जारी रखेंगे। बाकी हमारी अदर भी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर जो है टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज पर, जैसे उत्तराखंड स्पेशल जीके की सत्येंद्र सर कराते हैं और हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के क्या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो चर्चित व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे अब क्या 2024-25 के सारे चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 2024-25 2 साल का डेटा है, ऐसे तो मतलब 100, 150, हजारों की संख्या में लोग चर्चा में आए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए केवल उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो पहला नाम है आप लोगों के सामने काम्या कार्तिकेयन, ये आपका महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। काम्या कार्तिकेयन महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। क्यों चर्चाओं में थी 2024 के अंदर? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही, ये आप लोग याद रखोगे। सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का काम्या कार्तिकेयन। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां इन्होंने फतेह कर ली है? तो अब आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद में जितने भी 7 महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां है वो आपको खुद से रिसर्च करके अपने नोटबुक में लिख लेनी है और उनको याद कर लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा ना पूछा जाए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाला फैक्ट आपसे पूछ ली जाए कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक शुभांशु शुक्ला क्यों चर्चाओं में थे? भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, ठीक है, ये नॉर्मल आप लोग याद रखेंगे। 2025 में नासा के एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि सुनीता विलियम्स और गोपी थोटाकुरा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पिछला एग्जाम हुआ है, बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है, तो जितना भी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है वो आप लोगों से पूछी जा रही है लगातार एग्जाम के अंदर। और ये आप लोगों का साइंस एंड टेक या फिर आप लोग कह सकते हो क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके पूरे चांस है आप लोगों के आने के। ये फैक्ट याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, हालांकि ऐसा हो सकता है आप लोगों से स्टेटमेंट में डाल दिया जाए, तो इसको आप लोग याद रख लेना। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है कौन? शुभांशु शुक्ला। दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा कि 2025 में नासा के एक्सियोम मिशन 4 में शामिल हुए थे, बिल्कुल ठीक बात है।
तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, और पहले की जगह क्या दे देगा कि तीसरे भारतीय बने हैं, जो कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इनको भी आप लोग याद रखोगे, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, थोड़ा अब हम लोग स्पीड से चलेंगे। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स किस देश की है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने? सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई है। ठीक है, सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई है। कितना स्पेस वॉक किया इन्होंने? 3 अंतरिक्ष यात्राएं टोटल कर चुकी है, और इन तीनों को मिलाकर जो है 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया है इन्होंने, तीनों यात्राओं का मिलाकर, जो कि आप इनका सबसे ज्यादा जो है स्पेस वॉक हो चुका है। 5 जून 2024 को बोइंग कंपनी का एक स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट गया था, उसमें ये गई थी बैठकर जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गई थी, जो कि बोइंग स्टार लाइन का पहला क्रू मिशन था। तो देखो अब ये जो लाइनें लिखी है, यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स किस देश की है? भारतीय अमेरिकी ये नागरिक है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किसने जो है सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम्स ने बनाया। तीसरा क्या बनेगा, जो स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट था वो किस कंपनी का था? किस कंपनी का था, किस एजेंसी का था? तो बोइंग का। ठीक है, बोइंग का, यही तीसरा क्वेश्चन बनेगा। यहां से आप लोग याद रखेंगे। क्रू मिशन किससे रिलेटेड था? तो बोइंग कंपनी। ठीक है, बोइंग स्टारलाइन, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। 4 नंबर देखेंगे, आदवी। आदवी जो है तमिलनाडु की एक छोटी बच्ची है। ठीक है, आदवी ने क्या किया? विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। कौन बनी है? आदवी। अब देखो कार्बन न्यूट्रल बेबी का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? अब जैसे मैं हूं, मुझे मानो मैं ऑक्सीजन लूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। मैंने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, और उसके बदले में मैं क्या छोड़ूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा बाहर सांस के रूप में। तो इसमें कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है। ऐसे मान के चलो मैंने जो है ऐसे मान के चलो 1 मिनट के लिए 100 ml मैंने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, और अब जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने छोड़ी है, ये छोड़ी है 50 ml। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब इस 50 ml में जो कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन है 40%। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मेरी हिस्सेदारी होगी, या फिर ऐसे मान के चलो पृथ्वी के वायुमंडल में जितना भी कार्बन उपस्थित है उसमें मेरी हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है? मैं 40% मैंने छोड़ दी। तो ऐसे मान के चलो और भी बहुत सारे लोग हैं जो सांस ले रहे होंगे उस टाइम पर। तो ऐसे मान के चलो कि इस वायुमंडल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी कार्बन है जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा छोड़ा जा रहा है CO2 के रूप में, उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी 1%, क्योंकि मैंने भी तो कार्बन रिलीज किया है ना। ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसमें कार्बन था। तो ये जो बच्ची है आदवी, अब ये जब CO2 छोड़ेगी सांस के द्वारा बाहर, तो ये कार्बन जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, पर्यावरण में जो है नुकसान में इसकी हिस्सेदारी 0% हो। उसके लिए क्या किया? आदवी के माता पिता ने आदवी के अपने घर के आसपास 6000 पेड़ लगाए हुए हैं। 6000 पेड़। जब ये बच्ची सांस लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, कार्बन बाहर निकलेगा, तो वो कार्बन वायुमंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो पेड़ लगा रखे हैं 6000, ये उस कार्बन को सोख लेंगे, वहीं का वहीं सोख लेंगे। तो इस तरीके से आदमी की जो हिस्सेदारी है कार्बन उत्सर्जन में, वो 0% हो जाएगी। और इसीलिए इनको बोला है क्या? विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी। ये आप लोग याद रखोगे। हालांकि हमने इस पर ज्यादा टाइम ले लिया थोड़ा सा, फिर भी आप लोग इसको याद रखेंगे। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन की बात करेंगे फटाफट से। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी नियुक्त हुए, सीधा सीधा अपॉइंटमेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इनको भी याद रखोगे। रोड्रिगो दुतेर्ते फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, रोड्रिगो दुतेर्ते। और अभी क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नोटिस पर, वारंट पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वैसे तो बना था 1998 के अंदर, लेकिन इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 2002 के अंदर। और हेग, द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू ब्राउनेली, ये फोकलैंड से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, कितनी साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया है?
इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 साल की उम्र के अंदर इन्होंने डेब्यू किया। किसके खिलाफ? कोस्टा रिका के खिलाफ। ये आप लोग याद रखोगे। कैप्टन हरप्रीत चंडी पर आ जाओ जल्दी से। ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर और फिजियोथेरेपिस्ट है कौन? कैप्टन हरप्रीत चंडी। अंटार्कटिक अभियान के लिए पोलर प्रीत, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, क्या पोलर प्रीत के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा क्या? कैप्टन हरप्रीत चंडी, जिनको किस नाम से जानते हैं? पोलर प्रीत के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग याद रखो। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, खिलाड़ियों के उपनाम भी, ठीक है। साउथ पोल स्कीइंग अभियान पूरा करने वाली विश्व की सबसे तेज महिला बन गई है, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है जी। आपको पता है स्कीइंग क्या होती है? जो बर्फ पर आप लोग आज चलते हो उसको बोलते हैं स्कीइंग। हरप्रीत ने 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट, इसको मत याद रखना, कोई जरूरत नहीं है, बस इनका उपनाम याद रख लेना। पोलर प्रीत कौन सा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है उसको याद रख लेना आप लोग। प्रीति रजक की बात करूं मैं आप लोगों से, भारत की ट्रैप निशानेबाज है। क्या क्या 19वें एशियाई खेलों में, जो कि आप लोगों के 2023 में हुए थे, कहां पर? हांगझाऊ चाइना के अंदर, ठीक है, हांगझाऊ चाइना के अंदर हुए थे। रजत पदक के प्रदर्शन के बाद क्या बनाया गया? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया इनको। भारतीय महिला की पहली महिला सूबेदार किसे बनाया गया है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? वो बनी आपकी प्रीति रजक। आगे आ जाओ, दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, राजस्थान की 23 वर्षीय घुड़सवार है। क्या कारनामा क्या है? इन्होंने घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला एथलीट बन गई है। सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली घुड़सवारी के अंदर एकमात्र महिला और एकमात्र एथलीट कौन बनी है? वो बन गई आप लोगों की दिव्य कीर्ति सिंह राठौर। कौन से राज्य की है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो राजस्थान की रहने वाली है। आगे आएंगे, क्रिस ब्राउन की बात करेंगे। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और देखो पॉइंट निमो कहां पर है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों से। पॉइंट निमो जो है न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस ब्राउन ने। इस टॉपिक से, इस लाइन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो है सीधा सीधा पूछा जाएगा, पॉइंट निमो पर पहुंचने वाले जो है इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन है, जो कि कहां के? ब्रिटेन के। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पॉइंट निमो किस देश के पास है या किस देश में? न्यूजीलैंड में है पॉइंट निमो। तीसरा क्वेश्चन कौन से आप लोगों के महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये बन सकता है। आगे चलते सुमन कुमारी की बात कर लेते हैं। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। बस इतनी सी लाइन आप लोग याद रख लेना, सुमन कुमारी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आंसर कर देना आप लोग, सुमन कुमारी बनी है। बस इससे ज्यादा कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना है। आगे आ जाओ, शबनीम इस्माइल की बात करेंगे। ये कौन है? शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज है। सबसे पहली बात ये याद रखोगे आप लोग। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? मैच के दौरान सबसे तेज गेंद फेंकी है, ठीक है। महिला क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज गेंद फेंककर इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंकी है, ठीक है। ये आप लोगों का दिल्ली कैपिटल्स और आप लोगों का ये महिला प्रीमियर लीग से संबंधित है, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिकेट की बात करूं मैं आप लोगों से, तो महिला क्रिकेट में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? शबनीम इस्माइल ने बनाया। कितनी गेंद फेंकी? 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंकी है। कहां की रहने वाली है? दक्षिण अफ्रीका की। आगे आ जाओ, गोपी थोटाकुरा। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। या तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, या तो बिहार में पूछा गया पिछले पेपर के अंदर, या फिर अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसके अंदर, शायद पीसीएस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर लेटेस्ट वाला, बिल्कुल। गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ इनका, ठीक है। और ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में गए थे एक पर्यटक के रूप में, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इतिहास रचा। देखो क्या क्वेश्चन बनेगा? गोपी थोटाकुरा कहां पर गए? ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन। सीधा सीधा आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसका अभी NH-25 मिशन गया था, उसके अंदर उस मिशन में जो है एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो हो जाएंगे गोपी थोटाकुरा। 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इसको मत याद रखना, इसको छोड़ देना, बस ये फैक्ट पहले वाला याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा?
NH-25 मिशन किसका है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। दूसरा फैक्ट आप लोग ये भी याद रखोगे। जॉन अल्फ्रेड की मैं बात करूं आप लोगों से तो 16 नंबर पर आ चुके हम लोग। 111 वर्षीय ब्रिटिश अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश है, अंग्रेज है, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। टिनी वुड को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है। तो देखो अभी इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, अभी इस दुनिया में जितने भी बुजुर्ग आदमी मौजूद हैं, इस दुनिया में पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कोई है एट प्रेजेंट तो वो कौन है? दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जॉन अल्फ्रेड, 111 साल का है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। कब, किसके बाद? क्योंकि अभी क्या हुआ है, इनसे पहले अभी हाल ही की न्यूज है, वेनेजुएला के रहने वाले थे कौन? जुआन विसेंट, जिनकी उम्र थी 114 साल। 114 साल के थे जुआन विसेंट, वेनेजुएला के रहने वाले थे। इनकी डेथ हो गई है और इनके बाद जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है पूरी दुनिया में अभी पृथ्वी पर, वो है जॉन अल्फ्रेड। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हुई 114 साल की उम्र में, कौन से देश के थे? वेनेजुएला के। कौन थे? जुआन विसेंट। जॉन अल्फ्रेड को आप लोग याद रखोगे। ज्योति रात्रे की बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की उद्यमी, ठीक है, बिजनेसमैन और फिटनेस उत्साही। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? तो वो बनी आप लोगों का ज्योति रात्रे को आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कामी रीता शेरपा, आपको पता है शेरपा जो होते हैं ये तो पर्वतों पर चढ़ाई करने में जो है फेमस होते हैं, नेपाल के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। 22 मई 2024 को नेपाली पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसको छोड़ देना, ये मुझे नहीं लगता आएगा आपके एग्जाम में। बस ये याद रख लेना कामी रीता शेरपा कहाँ की है? नेपाल से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो देखो अब 30वीं बार फतेह किया, ये फिर से जाएंगी तो इनका तो रिकॉर्ड ऐसे मान के चलो इनको तो चलता ही रहता है, ठीक है। 30वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। सरबाज खान पर आ जाओ जल्दी से। सरबाज खान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंची और ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना पहाड़ पर चढ़ने वाली साजिद सिद्दपारा के बाद दूसरे पाकिस्तानी बन गई है। सरबाज खान कहां से रिलेटेड है? पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो मुझे लगता नहीं है इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, पर हाँ फिर भी आप लोग याद रख लो ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना पहाड़ पर चढ़ने वाले दूसरे पाकिस्तानी कौन है? तो वो याद रख लेना आप लोग सरबाज खान। या फिर अभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में सरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन की हेल्प लिए विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की है। सरबाज खान कौन से देश से संबंधित है? तो सीधा सीधा आंसर कर देना पाकिस्तान से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। मुनीब अमीन भट्ट तो एक कश्मीर के टेक्नीशियन है, तकनीकी विशेषज्ञ है। इन्होंने क्या किया है? डेटा उल्लंघन की कमजोरियों का पता लगाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या दिया गया? नासा के हॉल ऑफ फेम। इंपोर्टेंट कर लेना क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हाल ही में नासा के हॉल ऑफ फेम प्रोग्राम में शामिल होने वाले कौन भारतीय हैं? वो हो जाएंगे आप लोगों के मुनीब अमीन भट्ट हो जाएंगे। सारी चीजें इंपोर्टेंट है। रुचिरा काम्बोज, आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे रुचिरा काम्बोज यूएन के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज जो है 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कौन हो गई हैं, ठीक है। अभी इनको रिटायरमेंट दे दिया गया है यूएन के अंदर से। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अब ये बता के जाना कि अभी एट प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि कौन है, इनका जिन्होंने स्थान लिया, रुचिरा काम्बोज का स्थान लिया है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाना वीडियो के लास्ट में। ओलेग कोनेंको, ठीक है, ओलेग कोनोनेंको रूसी अंतरिक्ष यात्री है और इन्होंने क्या किया? स्पेस के अंदर 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। स्पेस के अंदर अंतरराष्ट्रीय इस अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर इन्होंने 1000 दिन पूरे किए, वहीं पर 1000 दिनों से रह रहे हैं ये, और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अनामिका बी राजीव क्या है? ये कौन बनी है? अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भैया कौन बनी है? अनामिका बी राजीव बनी है। आगे चलते हैं अगले
अगली टॉपिक की तरफ। एस जयशंकर, एस जयशंकर आपको पता है हमारे विदेश मंत्री है, ठीक है, हमारे जो हैं विदेश मंत्री है एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, ये आप लोग याद रखोगे। इन्होंने क्या किया है, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि SIES द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित। तो अवार्ड का नाम आप लोग याद रख लेना, थोड़ा सा बड़ा अवार्ड है, यहीं तक आप लोग इसको याद रख लेना। एस जयशंकर कौन है, हमारे विदेश मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री। सुधा मूर्ति की मैं आप लोगों से बात करूं, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति कौन है, प्रसिद्ध समाज सेविका है, कौन, सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है इनको जो है नामित किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। अगली तरफ आ जाओ, बेरिल वन्ने हसांगी, ठीक है, मिजोरम की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है, कौन बनी है भाई, बेरिल वन्ने हसांगी, ये बनी है आप लोगों का मिजोरम की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। सुनील भारती मित्तल, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया है सुनील भारती मित्तल का, अभी 2024 में पूछा हुआ, ब्रिटेन की राजशाही की ओर से मानद नाइटहुड सम्मान, कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये थे सुनील भारती मित्तल, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था। और ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो ये हमारी ईयरली करंट अफेयर मैगजीन का हिस्सा है। और ये जो 2024 के इसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने शामिल किए थे, 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इसमें पूरा इंक्लूड है। और जो जनवरी आप लोगों का 2025 की जो जनवरी है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का अपडेटेड डेटा आप लोगों के सामने है। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुनील भारती मित्तल आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, सुनील भारती मित्तल आप लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सुनील भारती मित्तल आप लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 2024 की टॉपिक है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर की बात करेंगे। ये क्यों चर्चाओं में थे, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया था, शशि थरूर को। ये आप लोग याद रखोगे सारी चीजें। अब चलते हैं हम लोग जल्दी से शीतल महाजन की तरफ। तो शशि थरूर आप लोगों ने पढ़ लिया, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और अभी क्या हुआ है आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच। पहलगाम में पहले हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो POK और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और उसी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को गिनाने के लिए जो है शशि थरूर को जो है भारत का राजदूत बनाकर जो है विश्व के अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो जो है वहां पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को गिना सके और भारत की ताकत का लोगों को अंदाजा करा सके, ठीक है। अभी इनको कहां पर भेजा गया, कोलंबिया में भेजा गया, उसके बाद ये अलग अलग कंट्री में विजिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे आ जाएंगे शीतल महाजन, प्रसिद्ध स्काई डाइवर है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, ये आप लोग याद रखोगे। माउंट एवरेस्ट के समान ऊंचाई से हेलीकॉप्टर की से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला। माउंट एवरेस्ट कितनी है आप लोगों का, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो ऐसे मान के चलो 8,848 मीटर की ऊंचाई से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है, ये आप लोग याद रखोगे। बाकी ये जो लिखा हुआ है सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसी, संजीव मेहता, ठीक है, संदीप मेहता, इसको आप लोग याद मत रख लेना, ये आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। नीमा सरीखानी फोटोग्राफर UK, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, इसको आप लोग छोड़ देना, ये भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। विमान प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फिजी के उप प्रधानमंत्री थे विमान प्रसाद, जब राम मंदिर बनाया गया था। राम मंदिर अयोध्या में जो है हमारा, राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन थे, तो वो थे आप लोगों के विमान प्रसाद, को आप लोग याद रखोगे। कहां के हैं, फिजी के उप प्रधानमंत्री। तो आज हम लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा, उत्तराखंड PSET 2024 में आया हुआ हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उन सभी पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली है। और आगे भी इसी तरह की क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज आपकी रेगुलर रहे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।